जय श्री कृष्ण मित्रों। पूर्व जन्म के बारे में क्या कहता है धर्म और विज्ञान। जीवन और मृत्यु के बारे में सबसे बड़ा ज्ञान गीता में मौजूद है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में जीवन, मृत्यु और पूर्व जन्म को एक चक्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम और मैं नहीं रहेंगे। बहूनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जु, अर्थात मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने बीते हुए सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम नर हो और मैं नारायण। इसलिए हे अर्जुन, जीवन और मृत्यु के मोह में मत उलझो। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी नया शरीर धारण कर लेती है। पूर्व जन्म की यह कहानी दोस्तों अद्भुत है। आप लोग बने रहें वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, हमारी मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। पूर्व जन्म की यह कहानी बहुत अद्भुत है, हम आपको बताने वाले हैं। धार्मिक दृष्टि से पूर्व जन्म की बातों को स्थापित करने वाली कुछ कथाएं भी पुराणों और धार्मिक पुस्तकों में मिलती हैं। महाभारत में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन दुखी होकर विलाप करने लगे। अर्जुन की बुरी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में अर्जुन और अभिमन्यु की मुलाकात हुई तो अर्जुन भावुक हो उठे और पुत्र पुत्र कहते हुए अभिमन्यु से जा लिपटे। अभिमन्यु ने अर्जुन की इस दशा को देखकर कहा कि आप एक जन्म में मेरे पिता बने हैं और मेरी मृत्यु पर इस तरह व्याकुल हो रहे हैं, जबकि मैं कई जन्मों तक आपका पिता रह चुका हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारी मृत्यु पर ऐसा व्याकुल कभी नहीं हुआ था। इसीलिए वापस पृथ्वी पर लौट जाओ। अभिमन्यु से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान मिल गया। पूर्व जन्म से पहले जानिए पूर्व जन्म की यह बातें। दूसरा उदाहरण है दोस्तों भीष्म पितामह का। पूर्व जन्म की एक कथा और महाभारत में मिलती है दोस्तों, जो पितामह भीष्म से जुड़ी है। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भूमि पर लेटे हुए भीष्म जब कृष्ण से पूछते हैं कि आज यह बाणों की सैया जो मुझे मिली है वह किस पाप कर्म का फल है। दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी है। आप लोग इससे बहुत कुछ समझने को पाएंगे। जहां तक मुझे अपने 7 जन्मों की बातें याद हैं, उनमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके लिए मुझे बाणों की सैया पर सोने का कष्ट भोगना पड़े। भीष्म के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको अपने 8वें जन्म की बात याद नहीं है। अब मैं तुमको 8वें जन्म की बात बताता हूँ। आपको 7 जन्म तक ही याद है। उस जन्म में आपने एक सांप को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इससे सांप का पूरा शरीर कांटों से बिध गया था। उसी पाप के कारण आपको आज बाणों की सैया मिली, कारण आपको बाणों की सैया प्राप्त हुई है। अब आइए जाने कि धर्म के अनुसार पूर्व जन्म का कैसे होता है और व्यक्ति को नया जीवन किस आधार पर मिलता है। इन 4 बातों पर निर्भर करता है व्यक्ति का पुनर्जन्म। पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वेदांत दर्शन में जीवन मृत्यु के बारे में काफी कुछ कहा गया है। वेदांत जीवन और मृत्यु के चक्र में पुनर्जन्म की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हुए गीता दर्शन की ओर ले जाता है और बताता है कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह सब जीव के कर्मों का परिणाम ही होता है। व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्म, इच्छा, भोग और वासना पर निर्भर करता है। जीव की जैसी इच्छा, वासना और भोग की कामना रहती है, उसी अनुसार उसे नया शरीर, परिवेश और बाकी सारी चीजें भी मिलती है। पुराणों में कई कथाएं भी मिलती हैं जो यह बताती हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी चाहत और भावना होती है, उसी अनुरूप उसे नया जन्म मिलता है। एक कथा राजा भरत की है, जो हिरण के बच्चे के मुंह में ऐसे फंसे कि अंतिम समय में उसी के ख्यालों में खोए रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि पुण्यात्मा होते हुए भी वह अगले जन्म में पशु योनि में पहुंच गए और हिरण बने। आइए धर्म के बाद अब देखें कि विज्ञान हमारा क्या कहता है पुनर्जन्म को लेकर। पुनर्जन्म के बारे में क्या कहता है विज्ञान, अब हम वीडियो में देखने वाले हैं। पुनर्जन्म को लेकर कई शोध हुए हैं, लेकिन पुनर्जन्म को वैज्ञानिक तौर पर अभी मान्यता नहीं मिल पाई है। लेकिन समय समय पर ऐसे शोध आते रहे हैं जो बताते हैं कि इस जन्म की कई चीज पूर्व जन्म से प्रभावित होती हैं। अद्वैत आश्रम मुंबई के डॉक्टर नरोत्तम पुरी ने शरीर और आत्मा के बीच मन सेतु का काम करता है। वह कामों के संस्कार रचता है। अगर वह बनाना छोड़ दे या पूर्व संस्कारों को मिटाने लगे तो आपका अस्तित्व ही खो देगा। फिर मानवीय जीवन में भाव संवेदना की कोई भूमिका ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि भाव संवेदनाएं भी मन में ही जन्म लेती हैं। कर्मफल के इस नियम को पहले तो शास्त्रीय आधार तक ही सीमित रखा जाता था, अब वैज्ञानिक आधार पर भी इस नियम को परखा जाने लगा। पुनर्जन्म के गुण इस जन्म में भी ऐसे दिखते हैं दोस्तों। अब हम इसके बारे में जानते हैं। मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व पर हुई शोधों में 2 शोधों की रिसर्च महत्वपूर्ण मानी गई है। उनमें एक अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान
इटिवेंसन के निर्देशन में हुई। 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक रिपोर्ट रीइंकार्नेशन बायोलॉजी के नाम से तैयार हुई। दूसरी शोध बेंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं न्यूरो साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हुए डॉक्टर सतवंत पसरिया के निर्देशन में हुई। डॉक्टर पसरिया ने भी एक क्लेम्स और रीइंकार्नेशनल इंपीरिकल हिस्ट्री ऑफ केसेज इन इंडिया शीर्षक में लिखी है। इसमें भारत में हुई 500 पूर्वजन्म घटनाओं का उल्लेख है, लेकिन इन रिपोर्टों और निष्कर्षों को वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई। हालांकि अद्वैत आश्रम मुंबई के डॉक्टर नरोत्तम पुरी ने अपने एक शोध में कहा है कि कर्मों की भूमिका इसी या अगले जन्म में काम करती है। प्रारब्ध संचित या क्रियामण कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति कर्मठ या आलसी स्वभाव का होता है। रोंगटे खड़े होना, मुरझाना, कम होने लगना या उड़ना जैसी स्थितियां मन में आने वाले विकारों के कारण ही आती। संस्कारों का केंद्र भी मन ही है। उनका कहना है कि गंभीर रोगों को उपचार से पहले मन की पड़ताल भी करनी चाहिए। बीमारियां कई बार पिछले कर्मों के हिसाब से भी आती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कुछ ज्ञान की बातें जो हमने आपको बताया। पूर्व जन्म में किस प्रकार से सब क्रिया होती है, पूर्व जन्म कैसे होता है, तो पूर्व जन्म के संस्कार हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और घंटी की बटन जरूर दबाना। इससे आपको हमारा नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।